गायत्री जी, क्या आपको पता है कि आपने हमारे शो में क्या जीता है? उत्तरा देवी, रावत इंडस्ट्रीज की मालकिन, खुद आपको अपने घर इनवाइट करने के लिए आई है। आज आपको उनके साथ उनके घर डिनर करने के लिए जाना है। आप आएंगी ना हमारे साथ? क्यों नहीं चलेंगी? जब उत्तरा देवी खुद उन्हें अपने घर बुला रही हैं तो वो कैसे नहीं आएंगी, है ना गायत्री जी? उत्तरा देवी जी, आप भी एक बार फिर से उनसे पूछिए ना। आप आएंगे ना गायत्री जी? आएंगे। आइए रावत विला नाम के इस महल को उस औरत की नजर से देखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने बड़े घर में कभी कदम भी रख पाएगी, वो भी इतने सम्मान के साथ। सुनो, जब भी गायत्री जी अपना पहला कदम रखे ना, उनके एक्सप्रेशन अच्छे से कैप्चर करना, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि गायत्री जी इस घर में आ चुकी है और इतने बड़े घर की शान और शौकत को देखकर ये आम औरत की आंखें चौंधिया सी गई है। ये 22 लाख का शैंडेलियर, ये इटालियन स्टेन ग्लास की दीवारें और ये घर का कोना कोना ऐसी महंगी और कीमती चीजों से भरा हुआ है जो गायत्री जैसी औरत ने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अरे जैन जी, रुकिए ना। सब लोग जानते हैं कि उत्तरा जी बहुत समाज सेवा करते हैं और आप भी एनजीओ चलाते हैं, लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है ना कि आपने किसी गरीब औरत को अपने घर पे डिनर पे बुलाया हो। तो क्यों ना इस लम्हे को यादगार बनाया जाए। उत्तरा देवी जी, आइए ना, आप तीनों को एक ही फ्रेम में लिया जाए। गायत्री जी, आइए ना। बल्लू सर, जरा अच्छे से शॉट लेना। लगता है रावत परिवार के कुक को कुछ खास मेन्यू दिया गया है आज। अरे नहीं, यहाँ तो रोज ही ऐसे खाना सजता है। रावत परिवार के लिए साथ में खाना खाना जश्न से कम नहीं है। नाइस लाइन सर, ये लाइन हम यूज करेंगे। चलिए उन्हें लेकर आए। और रावत परिवार का साथ में खाना खाना किसी जश्न से कम नहीं है। कहते हैं ना, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। और हमारा खास दिन आज हमारे खास मेहमान के साथ है, इसलिए सारे परिवार के सदस्य आज साथ में डिनर करेंगे। That's good. तो आज का खास दिन सिर्फ इसलिए नहीं है कि गायत्री जी रावत विला में डिनर करने वाली है, बल्कि इसीलिए भी है कि पूरा रावत परिवार गायत्री जी के साथ डिनर करने वाला है। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तरा जी का यूं घर से बाहर जाना, आंखों पे पट्टी बांध के एक अनजान गरीब इंसान को अपने घर डिनर पे ले आना, ये सारा आइडिया उनकी बड़ी बहू का था। अरे वाह, बड़ी बहू तो कमाल है। That's nice. बड़ी बहू तो कमाल की है। Let's hear for her. तालियां।
मानने तो लागे इस टीवी शो का स्टार मैडम जी ना फाल्गुनी है। तुम ठीक तो हो? इधर आओ। किसने किया ये? शूटिंग रोक दो। इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। सुरेश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी मॉम। गायत्री जी, गायत्री जी शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है। आप आइए मेरे साथ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आइए आइए। 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 गायत्री को यहाँ लाके तुमने सही नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि गायत्री का इस घर से क्या रिश्ता है, और फिर भी तुम उसे यहाँ लेके। नहीं पापा। नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा उत्तरा के साथ एक अलग युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। चाहे 2 कदम पीछे रह के, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि वहां पे तुम सही थी और उत्तरा गलत। लेकिन आज तुमने जो किया ना बेटा, गलत किया। लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि शायद तुम्हें पूरी बात अच्छे से नहीं पता है। बेटा, मेरी तुम्हारे से विनती, जितना जरूरी है उससे एक पल भी ज्यादा गायत्री को इस घर में मत रखना। पर क्यों पापा? तुम नहीं जानती कि गायत्री के आने से कितने घाव ताजा हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमने अपने सीने में दबाया था। जितना बड़ा घाव आपको लगा है, उससे कई ज्यादा बड़ा घाव लेकर गायत्री जी ने अपने 25 साल बिता दिए पापा। एक औरत से उसके पति का छिन जाना, एक माँ से उसके बेटे का, इससे ज्यादा बुरा एक औरत के लिए और क्या हो सकता है? तुम ये भी जानती हो कि सुरेश, गायत्री और मेरा बेटा। मैं सब कुछ जानती हूँ पापा। नहीं बेटा, तुम अगर सब कुछ जानती होती तो उसे यहाँ कभी लेके नहीं आते। तो अगर सब कुछ जानती होती तो तुम्हें पता होता कि उसने मेरे साथ और उस घर के साथ गायत्री ने क्या किया। नहीं बेटा, मैं उस गुनहगार की परछाई भी अपने परिवार में नहीं पड़ने दूंगा।
मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आप ही कह के गई थी ना दीदी कि आप अपनी सूरत हमें दोबारा कभी नहीं दिखाएंगी, इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगी। वादा किया था आपने, भूल गई? क्यों दुख दे रही हो जैन को यहाँ आकर? मैंने माना कि आपको दुख हुआ है पापा, और आपको नाराज होने का पूरा हक है। आपने अपनी पत्नी को इतने सालों तक अपने आप से दूर रखा है, लेकिन एक बेटे को उसकी माँ से अलग रखने का हक किसी को नहीं है, उसके पिता को भी नहीं। अगर उनसे गलती हुई थी तो उन्होंने उसका प्रायश्चित भी किया है। अगर उन्होंने जुर्म किया था तो उसकी सजा भी उन्होंने काटी। 7 साल बिताए हैं उन्होंने जेल में, और उसके बाद बनारस के अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हुए इतने साल बिता दिए। उन्होंने अपने हिस्से का प्रायश्चित कर लिया है पापा। लेकिन सोचिए, अगर आपको ये पता चले कि ये सब कुछ एक गलतफहमी के कारण शुरू हुआ था, तो क्या आप प्रायश्चित कर पाएंगे? लौटा पाएंगे उन्हें उनके 25 साल? 25 सालों से मैं अपना वचन निभा रही थी उत्तरा। मैंने वो वचन अपने पति और अपने बेटे के लिए दिया था। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे पति जयंत का ख्याल रखोगी, मेरे बेटे सुयश को अपने बेटे जैसा रखोगी। मैंने अपना वचन पूरा किया, पर तुमने नहीं। मैं जानती हूँ तुम सुयश के साथ कौन सा खेल खेल रही हो। सौतेला जो है वो, पर फिर भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अगर मेरे पति ही मुझे इस घर में देखना नहीं चाहते तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगी? उनके प्यार के बिना तो ये रावत विला मेरे लिए बस एक ईंट और पत्थर का मकान है। जब तक मेरे पति मुझे रुकने के लिए नहीं कहेंगे, मैं नहीं रुकूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। चलो खाना खा लेते हैं, मुझे यहाँ से चले जाने का बहाना मिल जाएगा। आपका इंतजार खत्म हुआ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस ब्रेक में आपने अपनी थाली तो सजा ही ली होगी, तो आइए देखते हैं गायत्री जी को रावत परिवार के साथ डिनर करते हुए। नम्रता जी आइए ना, आप भी बैठिए। जी ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवी ब्रह्मग्नं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। वाह, ये तो एक नया ट्रेडिशन हो गया हमारे लिए। खाने से पहले हम अगर पूजा करते हैं तो खाने का आदर होता है। हाँ, लेकिन ये पूजा करते क्यों हैं हम लोग? मतलब क्योंकि खाना सिर्फ कमाने से नहीं मिलता। ये खाना हमें मिलता है क्योंकि इस अन्न को कोई बोता है, सींचता है और फिर हम तक पहुंचाता है। इस मंत्र को पढ़कर हम उन सब को जो हम तक खाना पहुंचाते हैं, उन्हें हम धन्यवाद करते हैं। सच में आंटी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब से खाना खाने से पहले मैं इस बात को याद रखूंगा। थैंक यू सो मच। किसने सोचा था कि एक गरीब औरत भी इतने अमीर परिवार को कुछ देकर जा सकती है? सच में आंटी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। काश थोड़ा और समय मिलता आपके साथ बिताने के लिए। ऐसा लगता है कि आपके साथ पुराने जन्म का कोई रिश्ता है।
आपने जो मेरी जान बचाई है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रियली आंटी, आपने इतनी सारी कूल चीजें सिखाई ना हमें। इन बातों को अगर हम सोशल मीडिया पे डाल देना, इनके इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ? हाँ, वैसे एक फैन तो मैं अभी से बन गई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। वैसे जीजी माँ ने मुझे बता दिया है कि आप हमारी शादी वाले दिन भी आई थी। आप ही ने जीजी माँ का दरवाजा खोला था। अगर आप नहीं आती तो जीजी माँ और जीजू की शादी कभी नहीं होती। मैं बहुत खुश हूँ। फाल्गुनी की शादी सुयश से हुई है और मैं भी कुछ हाथ बटा पाई उनकी शादी में। वो तो है। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया। अब गायत्री जी को विदा करें, इन्हें भी देर हो रही होगी। शोम जी, मैडम जी, ड्राइवर से कहो गायत्री जी को उनके घर तक छोड़ के आए। गाड़ी रेडी है मैडम जी। एक बेटे को उसकी माँ से अलग करना मतलब शरीर से जान को अलग करना, और इस बात को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। रुक जाओ गायत्री।